न्यूज एट 5। लड़समाइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। दिल्ली जंतर मंतर पर उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने प्रदर्शन किया। हाईकोर्ट द्वारा कुलदीप सेंगर की उम्र कैद सजा निलंबित किए जाने के खिलाफ विरोध किया गया। पीड़िता के साथ उसकी मां भी मौजूद थी, जो अचानक भीड़ और नारेबाजी के बीच बेहोश हो गई। भीड़ में कुछ लोग सेंगर के समर्थन में तख्तियां लिए और भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए। पुलिस ने माहौल को संभालते हुए पीड़िता की मां को सुरक्षित जगह पर ले गई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उनके परिवार के सदस्य मारे गए, उनके बच्चों और पति की सुरक्षा खतरे में है। उन्होंने कहा कि अगर सीबीआई ने पहले कदम उठाया होता तो उन्हें न्याय पहले मिल जाता। उन्होंने आरोपी कुलदीप सेंगर के लिए फांसी की मांग की है। पीड़िता ने कहा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और वह हर महिला की आवाज उठाएगी। आगे कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि मुझे न्याय देगा और मैं अपने साथ में हर बहन बेटियों की आवाज उठा रही हूँ ताकि हर बहन बेटियों को हमारे से न्याय मिले। मैम एसएलपी भी मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी, मुझे न्याय मिलना चाहिए। मैं भी देश की बेटी हूँ, मैं भी प्राइम मिनिस्टर जी की बेटी हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी की बेटी हूँ। जंतर मंतर की तरफ आपको जाने दिया जा रहा है? न्यूज एट 5। कांग्रेस पार्टी अपना 141वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने शुभकामनाएं दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली के इंदिरा भवन में ध्वजारोहण किया। खड़गे ने कहा कि 140 साल के गौरवशाली इतिहास में सत्य, अहिंसा, बलिदान, संघर्ष और देशभक्ति की महान गाथा को याद किया। सोनिया गांधी के नेतृत्व में बनी यूपीए सरकार के दौरान नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई अहम कानून बनाए गए। सोनिया गांधी जी के अध्यक्ष काल में यूपीए सरकार में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का दायरा और बढ़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में हक हकूक आधारित अप्रोच के तहत कानून बने। आरटीआई, आरटीई, फूड सिक्योरिटी, मनरेगा, फॉरेस्ट राइट्स और भूमि अधिग्रहण जैसे ऐतिहासिक कानून बने, जिसको दुनिया ने तारीफ की। कांग्रेस की सोच हमेशा समाज को आगे ले जा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि भारत की आत्मा की आवाज है। उन्होंने हर कमजोर, वंचित और मेहनतकश के साथ खड़े होने का संकल्प दोहराया और नफरत, अन्याय और तानाशाही के खिलाफ सत्य, साहस और संविधान की रक्षा की लड़ाई और मजबूत करने का भरोसा जताया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस की सभी कांग्रेसजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वाधीनता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक कांग्रेस का इतिहास त्याग, बलिदान और सेवा की गौरवशाली गाथा रहा है। कांग्रेस ने हमेशा हर वर्ग के कल्याण और समावेशी विकास को प्राथमिकता दी है। आज एक बार फिर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान ने राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने आरएसएस और भाजपा के संगठनात्मक ढांचे की तकनीकी प्रशंसा की थी, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वहीं दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट किया है कि विचारधारा के स्तर पर वह हमेशा संघ के विरोधी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गांधी के हत्यारे गोडसे की विचारधारा से कांग्रेस को कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। उनकी टिप्पणी केवल संगठनात्मक अनुशासन और जमीनी कार्यकर्ताओं को शीर्ष पदों तक पहुंचाने की क्षमता की सराहना तक सीमित थी। वह पिछले 50 वर्षों से कांग्रेस में हैं और हमेशा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ते आए हैं। बता दें कि यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी की 1995 की एक पुरानी तस्वीर साझा की थी, जिसमें मोदी जमीन पर बैठे थे और उनके पास एलके आडवाणी मौजूद थे। उन्होंने इसे संगठनात्मक अनुशासन के उदाहरण के रूप में दिखाया। दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर भी इस बयान पर बहस शुरू हो गई है। शशि थरूर ने अनुशासन की अहमियत बताते हुए दिग्विजय सिंह का समर्थन किया, जबकि प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि आरएसएस से कांग्रेस को सीखने जैसा कुछ नहीं है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर